हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट होगा, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग रियल नंबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, और सबसे पहले हम मैथमेटिक्स, ये एक वर्ड है मैथ, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स होता क्या है। इसके बारे में हमने बेसिक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बेसिक वीडियो अगर आप देख करके आते हैं तो ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। फिलहाल कुछ बातें हम लोग जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं उसको भी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब जो सचमुच में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई नंबर अवास्तविक यानी नॉन रियल नंबर भी हो सकता है, तो बिल्कुल होता है। उस रियल मतलब कि उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, जो आप क्लास 11th और 12th में रीड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स में अपने रियल नंबर तक ही सीमित रहते हैं। मैथ में सबसे पहले मैथ के बारे में बात करते हैं। तो मैथ को हिंदी में गणित कहा जाता है। बेसिक वीडियो में ये सब चीजें बताई गई हैं, उसको डिटेल बताया गया है, यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिए। मैथ को हिंदी में गणित कहते हैं। गणित का मतलब होता है गणना करना, यानी कि गिनती करना। तो गिनती करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स। गिनती के लिए क्या चाहिए बाबू, नंबर्स। ठीक है, तो गिनती के लिए हमें नंबर्स चाहिए। तो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से नंबर से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर स्टार्ट हो गए। तो स्टार्टिंग में जब 1 2 3 4 के बारे में ही पता था, जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 को ही नेचुरल नंबर कहा गया, प्राकृतिक संख्याएं कही गई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल नंबर। तो हमारे पास एक नंबर है जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में क्या डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर्स मीन्स all the counting numbers all the counting numbers all the counting numbers are called natural numbers। यानी कि जितने भी काउंटिंग, गिनने वाली, गिनती की जो संख्याएं होती हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 और इस तरीके से करते हुए इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जब जीरो का इन्वेंशन हो गया तो नेचुरल नंबर में ही जीरो को इंक्लूड कर दिया गया। अच्छा, जीरो का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने बॉक्स हैं, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, लेकिन अगर हम यही कंटेनर दोबारा बना दें और इसमें कोई चीज नहीं रखा हुआ है, तो मैथमेटिक्स में इसके लिए ये जो एम्प्टी स्पेस है, कुछ नहीं है वहां पे, तो कुछ नहीं के लिए कोई नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे खोजा गया जीरो। कहा गया कि भाई जीरो जो है ये उस एम्प्टी चीजों को दिखाता है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे जीरो इंक्लूड हो जाता है, मतलब जीरो को हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में जब जीरो इंक्लूड कर दिया गया तो ये जो नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ था, ये नंबर जीरो से स्टार्ट हो गया। तो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक गया। जीरो के पीछे नहीं, जीरो के आगे ही, जीरो से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 तक लेकर के जाएंगे। तो ऐसे नंबर को क्या कहा गया, इस तरह के नंबर को कहा गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में। तो होल नंबर का मतलब क्या है, व्हाट इज होल नंबर, व्हेन इन नेचुरल नंबर वी इंक्लूड जीरो, यानी व्हेन द नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। ठीक है,
इसके बाद आते हैं कि अब जीरो, मान लीजिए अगर हम कहीं पे खड़े हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके आगे की तरफ हम जब हम जाएंगे, ये हुआ वन, ये हुआ टू, ठीक है। अब अगर हम यहाँ जीरो पे खड़े हैं, अब जीरो के आगे न जा करके जीरो के पीछे जाएंगे, तो हम तो जा तो पीछे रहे हैं ना, डायरेक्शन चेंज हो गया, अब आगे की तरफ डायरेक्शन ना होकर के पीछे की तरफ डायरेक्शन हो गया। तो जीरो के पीछे जब हम जाते हैं तो वन टू, तो पीछे पीछे भी वन टू, आगे भी वन टू करेंगे, पीछे भी वन टू, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे तरह के नंबर्स इंक्लूड हुए जिनका डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है? निगेटिव। पॉजिटिव का उल्टा होता है निगेटिव। तो जीरो के आगे वाले जो जो नंबर्स होते हैं, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, ठीक है, प्लस फाइव, कुछ इस तरीके से नंबर्स होते हैं टू इन्फिनिटी, ठीक है। जीरो के पीछे जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ये हो गया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और इसी तरीके से करते हुए इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को क्या नाम दिया गया? इस तरह के नंबर्स को नाम दिया गया इंटीजर्स, ठीक है, इनको इंटीजर्स बोला गया। तो इंटीजर्स, ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, यानी कि जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं उसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, उसको कहा जाता है इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब ये इंटीजर्स वगैरह सब हो गया, सारी बातें ठीक है। तो एक और नंबर होता है, जैसे 1/2 हो गया, 4/6 हो गया, 3/7 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के नंबर हो गए जो पार्ट में है, यानी कि पार्टीशन किया जा सके। जैसे कोई चीज है, मान लीजिए यहाँ पे एक चीज है, इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया और फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, सपोज दैट। तो फोर पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो फोर, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फोर आउट ऑफ, यानी कि वन आउट ऑफ फोर, यानी कि चार पार्ट में से एक पार्ट है। तो इसको, इस तरह के नंबर भी हो गए यहाँ पे। तो इस तरह के नंबर को नाम दिया गया फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? अब ये फ्रैक्शनल नंबर जो है ये फ्रैक्शन बताते हैं, कोई हिस्सा बताते हैं। जैसे कि कोई 7 पार्ट था, 7 पार्ट में से 3 पार्ट आपने ले लिया। 6 पार्ट था तो 6 पार्ट में से 4 पार्ट आपने ले लिया। किसी चीज का 2 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट आपने ले लिया। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, पिज्जा है मान लीजिए, तो पिज्जा को दो भागों में बांट दिया गया, तो इक्वली यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है कितने में से? 2 पार्ट में से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और नंबर आता है जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये सब 9th का डेफिनेशन है, आप इसको 9th के वीडियोज में आप इसको चेक करिएगा। तो रेशनल नंबर क्या है? p/q। तो p/q क्या है? जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिखते हैं। बट हियर इज ए कंडीशन दैट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हुआ, मतलब जीरो हो गया अगर, तो वो पूरी की पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो रेशनल नंबर में यही कंडीशन है। तो ये जितने भी नंबर हैं, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं, ये सब रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में आते हैं। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं। -5 लिखा हुआ है, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, इसके नीचे हम -5 के नीचे 1 लिख सकते हैं। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो q जब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे जितने नंबर हैं, यानी जो डिनोमिनेटर हैं, वो 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो क्या डिफरेंस है फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल नंबर एंड रेशनल नंबर? तो फ्रैक्शनल नंबर एंड रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस जो होता है, यहाँ पे एक फैक्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से नव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे फैक्ट क्या है कि ऑल द फ्रैक्शनल नंबर, ऑल द फ्रैक्शनल नंबर, all the fractional number are rational number, but all
रेशनल नंबर is not fractional number. फ्रैक्शनल नंबर यानी कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे -3/7। तो -3/7 इज ए रेशनल नंबर। -3/7 इज ए रेशनल नंबर। -3/7 is a rational number but not fractional number। यानी कि ये जो -3/7 है ये रेशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर कैन नॉट बी इन निगेटिव। यानी कि फ्रैक्शनल नंबर को आप यहाँ पे निगेटिव नहीं कह सकते। फ्रैक्शनल नंबर निगेटिव नहीं होता। रेशनल नंबर निगेटिव हो जाएगा, फ्रैक्शनल नंबर निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर अगर यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो ये जो निगेटिव नंबर आप देख रहे हैं ये रेशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/9 लिखा हुआ है। तो 2/9 जो है क्या वो रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, p/q के फॉर्म में है। क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? बिल्कुल है, यानी कि ये रेशनल भी है और फ्रैक्शनल भी है। तो -3/7 क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर, अब जैसे कोई चीज है, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा होता है। अब कोई चीज है उसका हिस्सा करेंगे, चाहे कितना भी छोटा हिस्सा करिए, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन तो उसका रहेगा ही। अब निगेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज है ही नहीं, उसका फ्रैक्शन आप कर दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए फ्रैक्शनल नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। और अगर निगेटिव में कोई नंबर लिखा हुआ है जो p/q के फॉर्म में है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर, अगर वो निगेटिव में है तो वो सिर्फ रेशनल नंबर है, वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इतना हो गया। चलिए, ये इतने सारे नंबर हैं, इसके अलावा एक और भी नंबर है। जैसे रेशनल नंबर आपने देख लिया जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं। एक और फॉर्म देखते हैं जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स क्या है? जो रेशनल नहीं है, सीधी चीज। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं और q इक्वल टू 0 नहीं होने का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, या नहीं लिख सकते इन सब चीजों को। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है √2। सबसे पहला तो यही निकल के आता है कि √2 इरेशनल नंबर में सबसे पहले √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया। इसके अलावा पाई जो होता है वो भी इरेशनल नंबर में आता है। और इसके बाद फिर 0.10 110 111 0 कुछ इस तरीके से, या फिर 0.1001 0001 00001 कुछ इस तरीके से आप लिख देते हैं। तो ये सब इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर हो गए। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर की डेफिनेशन में क्या चीजें थी, आइए यहाँ देख लेते हैं रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर क्या है कि ऑल द नंबर्स which can be represented on नंबर लाइन। यानी कि रियल नंबर क्या है? ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन बाय ए यूनिक पॉइंट। ठीक है,
बाई ए यूनिक पॉइंट, यानी कि जितने भी बाई ए यूनिक पॉइंट आर कॉल्ड, इसके आगे भी लिख लेते हैं, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर हम किसको कहते हैं? वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। अब ये नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितने भी नंबर हैं सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, या फिर होल नंबर 0 1 2 3 4 है, इंटीजर्स है -1 2 3 4, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, सारे नंबर को, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर हैं सबको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको शो करके देखते हैं कि इन सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं कि नहीं। जितने भी नंबर लाइन है फिर से याद कर लेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से नंबर लाइन है, मतलब कि कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर निकल करके आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रेशनल नंबर के बारे में बातें होती हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में देखिए सारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब भी रेशनल नंबर में ही आते हैं, है ना। क्योंकि उसके नीचे हम 1 तो राइट कर ही सकते हैं, तो 1 राइट करेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो जैसे ही रेशनल नंबर होते हैं तो फिर वहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सब चीजें होती है। बेसिक वीडियो में ये इन सारी चीजों के बारे में बात की जा चुकी है। तो चलिए नंबर लाइन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो नंबर लाइन होता क्या है, जरा इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसपे नंबर लिखा हो। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ए लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिटन इज कॉल्ड नंबर लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले बीच में 0 लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से डिजाइन, 1-1 सेंटीमीटर आप स्केल से बनाइएगा, 1-1 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस पे इन सारे नंबर को बनाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो 0 के आगे अभी अभी हम लोगों ने जाना कि जब हम 0 के आगे जाते हैं तो 0 के आगे जैसे ही जाएंगे तो ये +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, ठीक है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और इस तरीके से करते हुए इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी इस तरीके से आगे जाते हुए इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सा नंबर दिखा दिया। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो गया नेचुरल नंबर, 1 से लेकर के, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक। इसके बाद अगर हमने 0 से लेकर के यहाँ तक दिखा दिया तो ये हो गया होल नंबर, ठीक है, होल नंबर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट अगर हम पूरा ये निगेटिव से लेकर के, ये निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर अगर हम ले लेते हैं तो इनको कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में जितने भी निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विद 0 आते हैं वो सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, तो ये हो गया इंटीजर। तो नंबर लाइन पे इतना तो हमने दिखा दिया। अब बारी है रेशनल नंबर को दिखाने की। तो रेशनल नंबर में जैसे यहाँ पे सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि रिप्रेजेंट 5/7 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन में 5/7, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन यहाँ बनाएंगे, तो सबसे पहले 5/7 को हम यहाँ पे देखते हैं। 5/7 का मतलब क्या है कि कोई चीज है जिसके 7 पार्ट हैं, कोई एक चीज है जिसके 7 इक्वल पार्ट हैं, जिसमें से 5 पार्ट को आपको लेना है, ठीक है। तो कोई एक ही चीज है, ये जो 5/7 है ये 1 से भी छोटा है, 5/7 इज लेस देन 1। ये 1 से छोटा क्यों है? क्योंकि 5/7 की जगह पे अगर 7/7 होता, यानी 7 में से 7 पार्ट अगर ले लिया गया होता तो वो 1 के बराबर होता। यानी कि ये जो नंबर है 5/7 ये 1 से भी छोटा है, ठीक है। तो जो इस तरीके के नंबर होते हैं जिसमें न्यूमरेटर
छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब आपको मालूम है कि ये 1 से भी छोटा है, तो यहाँ हम थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं इसमें, और ये पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में कहीं पे ये नंबर है। 5/7 जो है वो 0 से 1 के बीच में कहीं पे है। तो 0 से 1 के बीच में जो ये डिस्टेंस आपको मिल रहा है, इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड, ये 1 पार्ट हो गया, 1 पार्ट को हम 7 पार्ट में छोटे छोटे डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला हो गया 7, ठीक है। तो 7 पार्ट हो गया यहाँ पे। तो 7 में से 1 पार्ट जो हुआ, 1 पार्ट हुआ 1 आउट ऑफ 7, ये हो गया 2 आउट ऑफ 7, यहाँ पे हो गया 3 आउट ऑफ 7, ये 4 आउट ऑफ 7 हो गया, यहाँ 5 आउट ऑफ 7, और ये वाला 6 आउट ऑफ 7, और ये लास्ट में जो है 7 आउट ऑफ 7 का मतलब 1, ठीक है। और ये 1 पहले से ही था, ठीक है। तो 7/7 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे जो ये 5/7 आपसे पूछा गया है कि 5/7 कहाँ पे है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 से चल करके 5/7 यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि 1 के पीछे है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक दूसरे नंबर पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5/7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दे दिया कि 17/5, आप इसको रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे। तो 17/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 17 और 5 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे कितने टाइम पूरा का पूरा 5 का टेबल चला गया है, 3 टाइम, ठीक है। तो 3 टाइम पूरा का पूरा टेबल चला गया है, और यहाँ पे बचा है 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 17/5। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो होल पार्ट है, इसको कहते हैं होल, ठीक है, होल पार्ट। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम होल पार्ट के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 करते हुए ये पूरा का पूरा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं इसके लिए, तो ये कुछ इस तरीके से नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये जो 3 आप देख रहे हैं ये होल नंबर है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेड है इसके इधर जो है ये होल नंबर हुआ। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे हमें 3 तक पहुंच जाना है। उसके बाद में जो चीज है 3 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो 2/5 है ये 3 से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 3 होल 2/5 का मतलब क्या हुआ कि 3 से ये ज्यादा है। अब ये 2/5 जो है ये 5/5 तो नहीं है। 2/5, अगर 2/5 जो है ये 5/5 होता, यानी कि 5 में से 5 पूरा का पूरा ले लेते तो 1 हो जाता, यानी कि वो 4 हो जाता। यानी कि 2/5 जो है वो 3 और 4 के कहीं बीच में है। तो कहाँ बीच में है, तो सबसे पहले हम 3 और 4 के बीच में जो जगह है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ नीचे जितना जो लिखा है वो होल मतलब कि पूरा पार्ट है। 1 2 3 4 और ये 5 लास्ट वाला। तो पहला पार्ट क्या हो गया 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, चौथा जो है 4/5, और ये हो गया 5/5। 5/5 का मतलब 1 हुआ, ठीक है। तो 0 से 3 तक सीधे के सीधे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो नीचे के साइड में है 5, अगले वाले पार्ट को हम यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करके 1/5 2/5। तो ये जो 17/5 है ये कहाँ पे है, तो इसका मतलब 3 होल 2/5 है। तो 3 होल 2/5 ये हुआ, 3 यहाँ पे हुआ और 2/5 ये है, यानी कि यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो 17/5 एग्जैक्टली कहाँ होगा, तो 17/5 यहाँ पे है, 17/5, ठीक है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर को भी यहाँ पे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पे शो किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपका है कि रेशनल नंबर को हम किस तरीके से यहाँ नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग रेशनल नंबर
को नंबर लाइन पे शो करने की करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग रियल नंबर के बारे में आगे की स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये सब चीजें रिवाइज करते रहिए। और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पिछले क्लासेस से, जैसे 6 से लेकर के 8 तक जो चीजें हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं, उसको आप लगाने की कोशिश करिए, लगा डालिए उसको। ठीक है, 9th की जो चीजें हैं उसको भी धीरे धीरे लगाने की कोशिश करते रहिए। और 10th की जो चीजें हैं ये एग्जैक्टली आपको तभी समझ में आएंगी जब पिछली चीजें आपने ठीक से समझा होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि पिछली चीजें भी आप क्लियर कर सकें। 9th धीरे धीरे करके बाकी की चीजें भी कंप्लीट करवाई जा रही हैं। 9th का भी मैथमेटिक्स जल्दी ही स्टार्ट होगा, तो वो वीडियो भी देखते चलिएगा साथ में, जिससे कि ये 10th वाली चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।